हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन डोम्स। और आज हम जा रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के गुवाहाटी शहर में नीलकुट पर्वत पर स्थित मां कामाख्या के मंदिर में। यह मंदिर नीलकुट पर्वत यानी नीलांचल पर्वत पर स्थित है। इसी कारण से मां कामाख्या को नील पर्वत वासिनी भी कहते हैं। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ माना गया है। इस शक्तिपीठ में देवी माँ 64 योगिनियों और 10 महाविद्याओं के साथ विराजित हैं। भुवनेश्वरी, बगला, छिन्नमस्तिका, काली, तारा, मातंगी, कमला, सरस्वती, धूमावती और भैरवी एक ही स्थान पर विराजमान है। यूँ तो सभी शक्तिपीठों का अपना महत्व है, पर अन्य सभी शक्तिपीठों में माँ कामाख्या को सर्वोत्तम माना जाता है। कालिका पुराण के अनुसार इसी स्थान पर कामदेव शिव के त्रिनेत्र से भस्म हुए थे तथा अपने पूर्व रूप की प्राप्ति का वरदान पाया था। यहाँ कामना रूपी फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि सबसे पहले भगवान उमानंद का दर्शन करने के बाद ही माँ कामाख्या के दर्शन करने चाहिए। माँ कामाख्या के भैरव उमानंद है और जिनका मंदिर स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक आइलैंड पर। माँ कामाख्या की इस पवित्र भूमि पर अगर आप कदम रख पा रहे हैं तो समझ जाए कि माँ की कृपा आप पर हुई है। सच्ची श्रद्धा और समर्पण से माँ की पूजा करने से माँ जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती है। शास्त्रों के अनुसार माँ कामाख्या कामरूप राज्य के हर घर में विराजमान रहती है। इन दुकानों से आप माता को चढ़ाने के लिए चुनरी, सिंदूर और प्रसाद ले सकते हैं। नीलांचल पहाड़ से गुवाहाटी शहर का नज़ारा बहुत ही मनमोहक लगता है। यहाँ की ठंडी हवा आपकी आत्मा को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। यह है उमानंद भैरव का मंदिर। अभी हम जा रहे हैं कामाख्या के मूल मंदिर की ओर। और अब आप अपने सामने देख रहे हैं माँ कामाख्या का भव्य मंदिर का नज़ारा। माँ कामाख्या ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना, उसकी रख रखाव और उसके अंत करने की शक्ति है। यह है माँ कामाख्या का गर्भगृह। इस गर्भगृह के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि माता का योनि एक शिला के रूप में विराजमान है। माँ कामाख्या को सृजन की देवी माना जाता है, क्योंकि उन्हें ब्रह्मांड का गर्भ माना जाता है, जिससे पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। वह सर्वोच्च दिव्य माँ है, जो सभी पदार्थों, तत्वों और ऊर्जाओं की जननी है। हम सभी भी उन्हीं के संतान हैं। माता का दर्शन करने से पहले हम जा रहे हैं सौभाग्य कुंड की तरफ। सौभाग्य कुंड में हाथ पैर धोकर हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। कहते हैं कि सौभाग्य कुंड की प्रदक्षिण करने से पृथ्वी प्रदक्षिण करने जैसा फल प्राप्त होता है। इस कुंड के 2 भाग हैं, एक माँ के लिए और एक श्रद्धालुओं के लिए। इन सीढ़ियों पे बैठकर भक्त मेडिटेशन और माता का ध्यान करते हैं। इस कुंड के पास स्थित है भगवान गणेश की प्रतिमा। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। और अब हम जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए। अंदर कैमरा ले जाने पर प्रतिबंध है, तो हम आपसे मिलते हैं माता के दर्शन करने के बाद। हम आ चुके हैं अब माता के दर्शन करके। माता के दर्शन के बाद हम अब लगाने जा रहे हैं पूरे मंदिर की एक परिक्रमा। यह मंदिर केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, क्योंकि आज भी यहाँ पर माता की उपस्थिति महसूस की जाती है। कामाख्या मंदिर के बाहरी दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं की नक्काशीदार मूर्तियाँ हैं, जिनमें भैरव और गणेश की मूर्तियाँ शामिल हैं। कामाख्या मंदिर में कुंवारी पूजा का भी बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कुंवारी पूजा करने से भक्तों को माँ अनेक आशीर्वाद प्रदान करती है। कामाख्या मंदिर की वर्तमान संरचना का पूर्ण निर्माण मुख्यतः राजा नरनारायण के नेतृत्व में कोच राजवंश द्वारा
1555 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह पुनर्निर्माण कार्य सेनापति काला पहाड़ द्वारा मंदिर के विध्वंस के बाद किया गया था। योनि जहाँ स्थित है वहाँ से एक निरंतर जलधारा बहती रहती है। उसी जल का स्पर्श करके हम माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूरे विश्व में केवल कामाख्या मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर अम्बुबाची मेले का प्रयोजन होता है। इस मंदिर में माता का योनि भाग गिरा था और इसी कारण से हर साल अम्बुबाची मेले का यहाँ प्रयोजन किया जाता है। यह मेला हर साल आषाढ़ महीने यानी जून महीने में मनाया जाता है। इस दौरान मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है और 3 दिनों के उपरांत माँ भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। चौथे दिन ब्रह्म मुहूर्त में देवी को स्नान करवाकर श्रृंगार के उपरांत ही मंदिर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोला जाता है। यह उत्सव देवी कामाख्या के मासिक धर्म का प्रतीक है। यह मेला धरती की रचनात्मक और पोषण करने वाली शक्ति का उत्सव है, जो प्रजनन और नारीत्व का प्रतीक है। जो मनुष्य इस शिला का पूजन, दर्शन और स्पर्श करते हैं, वे देवी कृपा तथा मोक्ष के साथ माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करते हैं। अम्बुबाची मेले के दौरान माता के महामुद्रा पर जो वस्त्र बिछाया जाता है, उसे अम्बुबाची मेले के समाप्ति के बाद भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। सोशल मीडिया पे आप जो भी माँ कामाख्या की महामुद्रा की पिक्चर्स देख रहे हैं वो रियल नहीं है, क्योंकि किसी को भी पवित्र महामुद्रा की फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है। अंदर कैमरा ले जाने पर सख्त प्रतिबंध है। माँ कामाख्या मंदिर से जुड़ी और भी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।